सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग बाल महाभारत में विदुर और कुंती के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हस्तिनापुर के जो राजा थे जिनका नाम था महाराजा शांतनु की दो रानियां थीं। पहली गंगा, दूसरी जो थी वह सतवती थी। तो सतवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो था वह स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी का मतलब अपने अनुसार ही चलने वाला था, इसलिए गंधर्व युद्ध में मारा गया। इसके बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाया गया। परंतु जिस समय विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाया गया, उस समय विचित्रवीर्य की जो उम्र थी वह बहुत ही छोटी उम्र थी। इस कारण से भीष्म पितामह जी राज का कार्यभार संभाल रहे थे। तो विचित्रवीर्य की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबालिका की एक दासी थी जिसके कोख से ही धर्मदेव का जन्म हुआ था, और धर्मदेव ही आगे चल करके विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो धर्मदेव जी की जो विशेषता थी, जो आगे चल करके विदुर के नाम से विख्यात हुए, तो उनकी जो विशेषता थी, धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका जो ज्ञान था वह अथाह था। वे क्रोध नहीं करते थे। सहनशीलता के साथ कौरवों और पांडवों के बीच किसी भी बात को वह कौरवों और पांडवों के बीच बड़ी विनम्रता पूर्वक सहनशीलता के साथ वह रखते थे। इसलिए भीष्म पितामह जी उनके ज्ञान और विवेक से प्रभावित होकर के उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब आइए आप सभी लोग कुंती के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यदुवंश के एक राजा थे जिनका नाम था शूरसेन। उनके पास पृथा नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप और गुणों की जो कृति थी वह दूर दूर तक फैली हुई थी। तो शूरसेन के महाराजा शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज जो थे कि वह निसंतान थे। निसंतान का मतलब होता है जिसके पास कोई संतान न हो। उन्होंने महाराजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई महाराजा कुंती भोज को यह वचन दिया था कि जब पहली यदि कन्या होगी तो मैं आपको गोद दे दूंगा। इसलिए वचन के अनुसार जब महाराजा शूरसेन को जब पृथा नामक एक पहली कन्या हुई, तो अपने वचन के अनुसार उन्होंने महाराजा कुंती भोज को उन्होंने गोद दे दिया। तो इस कारण से पृथा नामक जब कन्या जब महाराजा कुंती भोज ने गोद ले लिया, तो पृथा का जो नाम है वह कुंती पड़ गया। यह प्रश्न बनता है
कि महाभारत में प्रथा के नाम से कौन जाना जाता है, तो महाभारत में प्रथा के नाम से कुंती को जाना जाता है। तो एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती महाराजा कुंती भोज के राज दरबार में पधारे हुए थे। लगभग 1 वर्ष तक कुंती ने महर्षि दुर्वासा का सेवा सत्कार किया। जिस सेवा से प्रभावित होकर के महर्षि दुर्वासा ने कुंती को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस देवता की प्रार्थना करोगी, जिस देवता की उपासना करोगी, उसके समानी तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस कारण से कुंती ने भगवान सूर्य की उपासना की। तो महर्षि दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के अनुसार सूर्य की समानी कुंती को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुआ, जो आगे चल करके कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो सामाजिक मर्यादा एवं लोक लज्जा के कारण ही कुंती ने पुत्र को छोड़ना ही उचित समझा। इसलिए उस बालक को, उस तेजस्वी बालक को एक पेटी में सावधानी पूर्वक बंद करके गंगा की धारा में छोड़ दिया। आगे चल करके एक अधिरथ नाम का एक सारथी था, जिसका ध्यान जो है कि उस पेटी पर पड़ा। उसने सावधानी पूर्वक पेटी को खोला और देखा कि उसमें एक बालक है, एक तेज बालक है। तो वह एक निसंतान था। उस बालक को पाकर के बहुत ही वह प्रसन्न हुआ। इस तरह से कर्ण का जो पालन पोषण हुआ एक अधिरथ नामक सारथी के घर हुआ। सारथी जो होता है, जो राजाओं के रथ को चलाते हैं, उन्हें सारथी बोला जाता है। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को आज विदुर और कुंती के विषय में मैंने आप सभी लोगों को समझाया। इसका आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। अगले सप्ताह में जो प्रश्न अभ्यास होगा वह प्रश्न अभ्यास मैं आप सभी लोगों को लिखकर भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।